जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की विशेष क्लास में न्यू एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 8 का भूगोल का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है संसाधन, उसके मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस का वीडियो फर्स्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन है स्वयंभू है, पेटेंट है, प्रयोज्यता है और उसमीयता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है वो बी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, पेटेंट। ठीक है, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। ठीक है, कोई आविष्कार है उस पर केवल एक का अधिकार होना ही पेटेंट कहलाता है। जैसे जो है तो किसी ने भी जो है तो हवाई जहाज का निर्माण किया होगा तो उस पर केवल उसी का अधिकार है। ठीक है, किसी ने किसी चीज के विकास के लिए अपने विचार दिए होंगे, अपना विचार किया होगा तो उसमें उसी का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु जो आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, हमें ऑप्शन है संसाधन, विकास, जरूरत, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें जो है तो संसाधन हो जाएगा, ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों, संसाधन क्या है, कोई एक वस्तु है। क्या है, कोई एक वस्तु है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। ठीक है, और कोई वह वस्तु जो है जो कि संसाधन है उसे उपयोगी और मूल्यवान मानव बनाता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। ठीक है, अगर वह उपयोगी और मूल्यवान नहीं है तो वह संसाधन नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें कि जो केले का छिलका है, ठीक है, केले का छिलका जो है तो एक संसाधन नहीं है। जो केले का छिलका है वो संसाधन नहीं है, केले का छिलका जो है तो संसाधन नहीं है। ठीक है, केले का जो छिलका है वो संसाधन नहीं है, ये संसाधन नहीं है, ये संसाधन है। ठीक है, केला अंदर वाला जो केला वो संसाधन है और ये जो है तो संसाधन नहीं है। ठीक है, केले का जो छिलका है वो संसाधन नहीं है क्योंकि वह उपयोगी और मूल्यवान नहीं है, इसलिए वह संसाधन नहीं है। बट उसके अंदर का जो मटेरियल है वो तो संसाधन है क्योंकि वह उपयोगी और मूल्यवान है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की खाली स्थान उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, हमें ऑप्शन है माध्यम, उपयोगिता, इच्छा और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, इसका जो है तो तीसरा नंबर वाला का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा उपयोगिता, यानी कि जो है तो बी नंबर ऑप्शन इसकी सही हो जाता है। ठीक है, पदार्थ की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। कोई भी वस्तु उपयोगी होगी तभी वह संसाधन होगी, अगर वह उपयोगी नहीं है तो वह संसाधन नहीं कहलाएगी। अभी हमने बताया है केले का एग्जाम्पल देकर कि केला उसके अंदर का जो मटेरियल है वो एक संसाधन है क्योंकि वह उपयोगी और जो है तो मूल्यवान होता है, लेकिन जो बाहर का जो छिलका होता है वह उपयोगी और मूल्यवान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवीकरण संसाधन क्या है। ठीक है, हमें ऑप्शन है कि जो है तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नवीकरण संसाधन या इसी को जो है तो हम कह सकते हैं गैर परंपरागत। क्या कह सकते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ठीक है, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के साधन, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नवीकरण ऊर्जा, गैर परंपरागत ऐसे स्रोत होते हैं, ऐसे साधन होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, अर्थात वह उपयोग करने से समाप्त नहीं होते हैं।
ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से जो है तो सूर्य के प्रकाश से बिजली बनती है। क्या आपको कभी लगता है कि सूर्य से जो बिजली बन रही है तो वो बनना बंद हो जाएगी? ठीक है, सूर्य कभी अस्त हो जाएगा, ऐसा कभी लगता है? नहीं लगता ना। उसका हम जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती, जल कभी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, जल ऊर्जा, जल से बनने वाली जो ऊर्जा है, बिजली जो बन रही है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए नवीकरण संसाधन जो है तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा तीनों है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इस प्रकार से है कि संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है महत्व, मात्रा, मांग और पूर्ति। ठीक है, तो इसका जो है तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, संसाधन के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है महत्व। अगर वह वस्तु महत्वपूर्ण है, वह वस्तु का अगर महत्व है तभी वह संसाधन होगी। ठीक है, अगर आपके पास पेन है, पेन में जो रिफिल होती है, अगर उसमें स्याही फुल है या कि स्याही अभी भी कुछ बाकी है जिसके द्वारा हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तब वो तब तक संसाधन है। लेकिन जब उसकी पूरी तरह से स्याही खत्म हो जाएगी तो वो संसाधन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसका मूल्य खत्म हो जाएगा, उसका महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रयोज्यता का शब्द का क्या अर्थ है? प्रयोज्यता, ठीक है, ऑप्शन है महत्व, इच्छा, आवश्यकता और उपयोगिता। ठीक है, तो क्या है? उपयोगिता। डी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। प्रयोज्यता का अर्थ है उपयोगिता। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं? हमारे ऑप्शन है हाँ, नहीं, कुछ होते हैं और कुछ नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका जो है तो ये सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, क्या सभी संसाधन मतलब जो है तो मूल्यवान होते हैं? तो कुछ होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो उपयोगी और मूल्यवान होते हैं, और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो उपयोगी और मूल्यवान नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसाधन का कौन सा प्रकार उचित है? संसाधन का प्रकार देखना है हमें। इसमें ऑप्शन है जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो है तो उपरोक्त सभी डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। संसाधन का कौन सा प्रकार सही है? तो प्राकृतिक संसाधन होता है, मानव निर्मित एक संसाधन होता है, मानव भी एक संसाधन। इसलिए इसका ये डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि ये तीनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि मानव स्वयं एक संसाधन है और मानव के द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु संसाधन ही होगी, क्योंकि मानव उसी वस्तुओं को बनाएगा जो उसके लिए उपयोगी और मूल्यवान होगी, उसके मतलब की होगी। अगर उसके मतलब और उपयोग की वस्तुएं नहीं है तो उसे बनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो मानव निर्मित कोई भी वस्तु वह भी उपयोगी है, और प्राकृतिक तो एक संसाधन है ही है, पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे हो गए प्राकृतिक में, पेड़ पौधे, वर्षा है ना, नदियाँ, ये सब जो है तो क्या है? संसाधन है। ठीक है, इसलिए इसका डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसाधन में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से हैं? हमें ऑप्शन है समय, प्रौद्योगिकी, दोनों, इन कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है तो ऑप्शन हो जाता है ये सी नंबर सही। ठीक है, दोनों। ठीक है, संसाधन में परिवर्तन लाने का प्रमुख कारण क्या है? समय और प्रौद्योगिकी, ये दोनों हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है उद्योग, का मतलब होता है कारखाने या कंपनी। प्रौद्योग का मतलब होता है उस कंपनी के अंदर जब काम मतलब मटेरियल तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, वही है प्रौद्योगिकी। ठीक है, समय तो पता ही है, यह तो भी जो है तो मूल्यवान होता है, समय भी। ठीक है, तो संसाधन में अगर परिवर्तन होता है तो उसमें समय और प्रौद्योगिकी दोनों का योगदान होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो है तो सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है कि किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है? किसकी खोज से?
ठीक है। खाना पकाना शुरू हुआ है व अन्य प्रक्रियाएं हुई। तो खाना तो देखो सबसे पहली बात है कि पहिया पे तो पकेगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। मिट्टी पर पकेगा नहीं, ठीक है। और उपरोक्त सभी नहीं होगा क्योंकि खाना हमेशा आग से पकता है, इसलिए ए नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। आग की खोजने खाना पकाने की जो पद्धति है, पद्धति का मतलब होता है व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था। तो खाना बनाने की जो व्यवस्था है वह तथा अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन आग के कारण ही हुआ है, और भी अन्य काम आग के कारण हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, कौन से दो कारक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। मतलब जो है तो कारक यानी कि होता है कारण, जो कि पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। पदार्थ का मतलब होती है वस्तु, इसका मतलब होता है कारण, कारक का मतलब होता है कारण, ठीक है। और पदार्थ का मतलब होता है क्या, वस्तु, ठीक है। मतलब कारक का मतलब होता है कारण, कारण, और पदार्थ का मतलब होता है वस्तु। क्या होता है, वस्तु होता है, जिसे उपयोगी व मूल्यवान जो है तो में परिवर्तित कर देते हैं। कारण ऐसे होते हैं जो वस्तु को उपयोगी और मूल्यवान बना देते हैं, मतलब उनको संसाधन बना देते हैं, ठीक है। हमें ऑप्शन है जैसे समय, प्रौद्योगिकी, समस्या, एक और दो, दोनों, ठीक है। तो इसका एक और दो, दोनों, ये सही हो जाता है डी नंबर वाला ऑप्शन, ठीक है। समय और प्रौद्योगिकी ही मिलेगी तभी जो है तो कोई भी संसाधन उपयोगी और महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन, ऐसी वस्तुएं जिसके बनने में मानव का कोई योगदान ना रहा हो, ठीक है। हमें ऑप्शन है जल, मशीन, कार, फोन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ़ोन को भी जो है तो मानव ने ही बनाया है, तो ये तो हो नहीं सकता। कार भी मानव ने बनाया है, ये भी हो नहीं सकता। मशीन भी बनाया है मानव ने, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन जल, जल मानव ने नहीं बनाया है, यह प्राकृतिक रूप से बना है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन है जल, और संसाधन इसलिए क्योंकि जल उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है या मूल्यवान है, ठीक है, इसीलिए वह संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन हो गया, जल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा है। मतलब मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन, मानव के द्वारा बनाई गई कोई एक ऐसी वस्तु जो उपयोगी और मूल्यवान हो, वही संसाधन है। तो हमें ऑप्शन है कार, जल, वायु, मृदा। तो जल तो हो नहीं सकता क्योंकि जल मानव थोड़ी ना बनाता है। वायु भी नहीं हो सकता क्योंकि मानव वायु नहीं बनाता है। मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी भी नहीं हो सकती है मिट्टी, लेकिन मिट्टी को बनने में लगभग जो है तो हजारों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर जो है तो मिट्टी बन पाती है। तो फिलहाल हम यहाँ पे मिट्टी को नहीं महत्व देते हैं, ठीक है। लेकिन कार यानी कि जो एक कार है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ए नंबर वाला ऑप्शन। जो कार है वह मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।